पिछली क्लास में होम टैब सीखा था और उसमें कई सारी चीज़ें और ऑप्शंस हम लोगों ने डिस्कस करी थी। इसी के साथ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंसर्ट टैब को। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी इस नेक्स्ट क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास में जो हमारा इंसर्ट टैब आता है, इंसर्ट टैब में देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो कवर पेज का होता है। कवर पेज क्या होता है, मोस्टली जितने भी आपने बुक्स कॉपी जो भी आपने देखी है सब में क्या होता है, मेन पेज जो फ्रंट पेज होता है उसको कवर पेज बोलते हैं। तो वर्ड की तरफ से कुछ क्या है, प्री डिफाइंड ये पेज देखिए बने हुए दिए होते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको क्या करना होता है, डिटेल्स को एडिट करना होता है। इसकी स्टाइल्स जो हैं वो आप डिफरेंट ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आप चाहें तो बना भी सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ डिज़ाइनों को ज़रा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस टाइप से ये डिटेल्स हैं, आप जस्ट इसमें एंट्री कर सकते हैं। लाइक जो भी आप रखना चाहें, वर्ड प्रोसेसिंग डेमो। ओके, तो आप यहाँ पे ईयर डाल सकते हैं, जो भी ईयर आपका चल रहा है। तो हम लोग ये डाल दिया हम लोगों ने, डेट टाइम वगैरह, या आपको जो भी यहाँ कंटेंट रखना है जिस भी पेज के लिए वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा जो है वो कवर पेज। इसी के साथ में इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिज़ाइन वगैरह है, फॉर्मेट्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और स्टाइल्स भी हैं जिनको हम लोग अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखिए अब जब हम इसको नियर बाई से देखेंगे तो इसका लुक जो है वो कुछ हमें इस टाइप से दिखेगा। इसके अलावा हम लोग एक व्यू टैब में इसी पेज को हम लोग जो है वो फुल विंडो में भी देख सकते हैं। तो फुल विंडो में जब हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें जो है ये डॉक्यूमेंट दिखेगा। ठीक है, ESC बटन दबाएं या इसको क्लोज कर देंगे तो हम लोग अगेन अपनी जो है प्रीवियस पोजीशन पे जो है वो पहुंच जाएंगे। तो ये इंसर्ट टैब में जो भी आपको अच्छी लगती है डिज़ाइन, वो आप जो है उस डिज़ाइन को आराम से पिक कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ऐड करना है डिटेल्स को, और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडिट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं वर्ड ट्रेनिंग। ठीक है, वर्ड ट्रेनिंग ट्यूटोरियल यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने। जो है कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं अपने हिसाब से डाल दे रहा हूँ वर्ड प्रोसेसिंग ट्यूटोरियल। ठीक है, तो डेट जो आप चाहें वो डेट डाल सकते हैं, जो भी आपका कंपनी का नाम डालना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ से आप पेज को जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो फ्रंट पेज है वो रेडी हो गया है। बाकी आप जैसा चाहें वैसा इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे ही हम इस पेज पे क्लिक करते हैं तो देखिए ड्राइंग टूल आ जाते हैं। अब ये हमारी चॉइस है कि हम उसको किस तरीके का दिखाना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, जो कलर हमें प्री डिफाइन मिला है हम उसी को ही करें। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ें हो गई। तो बाकी हम लोग कुछ चीज़ें और देख लेते हैं क्योंकि उससे हमारी जो क्लियरिफिकेशन है वो कुछ और अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कवर पेज जो आप चाहें उस टाइप से आप जो है इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ इंसर्ट टैब में। एक तो हमारा देखिए ये न्यू पेज आ गया। ठीक है, कवर पेज के बाद का जो पेज है वो आ गया। अब यहाँ पे कुछ डेटा हम लोग टाइप करते हैं, तो मैंने कॉपी किया हुआ है डेटा और इसका थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ, जो हम लोगों ने अभी अपनी लास्ट क्लास में सीखा था। तो जिन लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं और उन्हें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो वो इससे पहले की वीडियो हमारी देख सकता है। उसमें जो है मैंने इसको 1 बाय 1 सारी की सारी चीज़ों को क्लियरिफाई किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो हमारा ब्लैंक पेज है। देखिए ब्लैंक पेज को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे हमारा एक तो कवर पेज हो गया, दूसरा हमारा टेक्स्ट पेज हो गया।
अब हमको चाहिए क्या, एक ब्लैंक पेज। जैसे ही हमने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो ब्लैंक पेज पे जो हमारा कर्सर है, देखिए कर्सर जो है वो हम लास्ट में ब्लिंक कराएंगे, देन हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ब्लैंक पेज, तो जितने चाहे उतने आप ब्लैंक पेज इसमें यहाँ पे बना सकते हैं एज जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग कुछ चीज़ें और देखने हैं। पेज ब्रेक, देखिए पेज ब्रेक का मतलब यहाँ पेज फाड़ने से मतलब नहीं है। पेज ब्रेक का सीधा सा यहाँ पे मतलब है कि आप चाहते हैं कि ये जो हमारा 3 तक का जो डेटा है वो यहाँ आ रहा था, अब जो बाकी का डेटा है वो नेक्स्ट पेज में आए, इस पेज में हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पेज ब्रेक का ऑप्शन करेंगे। तो देखिए पेज हमारा वहीं से ब्रेक हो गया है, उसके आगे का जो डेटा है वो नेक्स्ट पेज में चला गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट अपनी जो ऑप्शन है उस पर जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखिए टेबल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करके काम करते हैं ताकि जो है वो इजी रहे, और ब्लैंक पेज ले लेते हैं इसके लिए अपने ब्लैंक पेज ऑप्शन के थ्रू से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। देखिए यहाँ से ये जो होती हैं वो रो होती हैं, ठीक है। रो के साथ में ये जो होते हैं ये कॉलम्स होते हैं। तो ये जितना आप चाहें उस हिसाब से इस टेबल को बना सकते हैं। इसके अलावा आपको जितनी भी चाहिए आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे जा सकते हैं। इंसर्ट टेबल में आपको कॉलम कितने चाहिए, मान लीजिए हमें कॉलम चाहिए 6 और रो चाहिए हमको जो है वो 10 चाहिए। तो हमने ये कर दिया और ओके कर दिया। तो देखिए हमारी जो है वो टेबल बन के तैयार हो गई। और जैसे ही टेबल बनी तो कुछ टूल्स वहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था कि उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें या उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो हमारे पास ऑप्शनल में आ जाती है। अगर हम चाहें तो वहाँ से भी ईजिली करेक्शन कर सकते हैं। साथ में इसके अलावा कुछ ऑप्शन और होते हैं हमारे पास में। उसमें देखिए क्या होता है, उसमें होता है ये टेबल जो है यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ टेबल ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टेबल को ड्रा कर सकते हैं जितना भी हमें साइज चाहिए उस हिसाब से, छोटा बड़ा साइज जो भी हमें चाहिए टेबल का, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस टेबल को भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये ड्रॉ टेबल करी है तो इसलिए यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन है वो जो है वो डिसेबल हो गए हैं। तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंगली जो भी हमें बनानी है टेबल उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आप चाहेंगे वैसा यहाँ पे होगा। इरेजर से आप मेट सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई लाइन एक्स्ट्रा हो गई है, या ड्रॉ से आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसा आप चाहें। यहाँ पे कुछ स्टाइल्स दी हुई हैं, कुछ साइजेस दिए गए हैं, उन साइजेस के थ्रू से जो है वो आप टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें और कुछ चीज़ें हम लोग इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट जो हमारा टेबल के बाद में अगर आपकी जो एक्सेल सीट है आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो। देखिए तो यहाँ पे जो है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में कम्प्लीटली जो है वो आपका एक्सेल का काम होगा, ठीक है। इसको छोटा बड़ा आप काम कर सकते हो, ये फीचर दिया गया है। आप यहाँ वर्ड भी ला सकते हो, एक्सेल भी ला सकते हो, पावर पॉइंट भी ला सकते हो और एक्सेल भी ला सकते हो, सबके ऑप्शन होते हैं। तो अगर आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखेंगे तो आपको वो भी ऑप्शंस मिलेंगे और वो मैं क्लियर भी करूँगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में अब हम लोग जाते हैं इसी के साथ में। नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमारा वो है पिक्चर। तो अगर आपके पास में कोई भी सिस्टम में पिक्चर पड़ी हुई है, आप चाहते हैं कि उसके थ्रू से जो है वो हम अपने पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो है हमने कोई भी एक पिक्चर उठा ली, उस पिक्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या कुछ अच्छे से बनाना चाह रहे हैं। इस पिक्चर में भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे ही पिक्चर लगेगी तो देखिए पिक्चर टूल्स जो है वो आ गए हैं। अब पिक्चर को आप जितना जैसा चाहें, लाइटनिंग और डार्कनेस जो आपको लगता है कि विजुअल जो है वो अच्छा लगेगा उस हिसाब से आप इस विजुअल को कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कंट्रास्ट वगैरह है ये आप बढ़ा सकते हैं फ़ोटो के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। इसी के साथ में रीकलर करना चाहें आप अगर इमेज को तो वो भी आप कर सकते हैं। और भी है, कंप्रेस कर सकते हैं इस पिक्चर को, छोटा बड़ा कंप्रेस के टूल्स हमें वैसे ही ऐसे मिल जाते हैं। ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। साथ में पिक्चर को बदलना चाहें सेम साइज में तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी ये पिक्चर्स हो जाएंगे। साथ में कुछ यहाँ पे रीसेट कर सकते हो आप पिक्चर को, जो भी आपने इधर उधर जो भी एडजस्ट किया है वो रीसेट हो जाएगी हमारी पिक्चर जो है।
इसके साथ में देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। इंसर्ट टैब में जब हम जाएंगे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर टूल में बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं। जैसे पिक्चर को आपको अच्छे से सजाना है, फ्रेमिंग करनी है, उसकी साइज चेंज करना है, वो चीज़ें कर सकते हैं आप। उसका लेआउट है वो बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ट्राई करें घर पे, अगर आपके सिस्टम है तो उससे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग जो देखते हैं वो पिक्चर का शेप देखते हैं। अगर आप शेप बदलना चाहते हैं इस पिक्चर का, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। 3D में करना चाहते हैं, 2D करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद में पिक्चर में इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं आप किसी भी तरीके के, वो इफ़ेक्ट आप डाल सकते हैं। 3D है, 2D है, लाइटनिंग है, ग्रीननेस है, तो वो पिक्चर पे आप कलर कर सकते हैं उसकी बॉर्डर वगैरह पे, अगर आप बॉर्डर उसमें बना रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में जब आपकी सिंपल पिक्चर होती है तो इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगे। अब जब आप ज़्यादा लाइटनिंग ग्लो लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए इसका जो है आउटर ग्लो जो है वो आ चुका है, ठीक है। पोजीशन आप कर सकते हैं इसकी डिसाइड अपने अकॉर्डिंगली। अभी क्योंकि ये फुल पेज को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे साइज को इसकी छोटा कर सकते हैं तो छोटा करेंगे। देन उसके बाद हम लोग लेफ़्ट राइट सेंटर जैसे हमने टेक्स्ट को करा था वैसे ही इमेज की पोजीशनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो इमेज जो है उठ करके साइड में आ जाएगी, ठीक है। अगर ये नहीं हो रही तो आप नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप भी पिक्चर को कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए एक ऑप्शन होता है यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट रैपिंग में अगर आप थ्रू कर देते हैं उसके बाद आप जहाँ चाहेंगे वहाँ ये इमेज आप रख सकते हो। लेकिन अगर ये नहीं करते हो आप, उस केस में जो इमेज है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जिस भी आप डिज़ायर्ड लोकेशन पे करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए कॉर्पिंग का टूल है हमारे पास में। इस इमेज को हमें मान लीजिए ग्रीनरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पे ये बैनर चाहिए, तो आप वो भी यहाँ पे कटिंग कर सकते हो, ठीक है। और कटिंग करने के बाद में आप इस इमेज को बड़ा कर लीजिए, तो जो आपको चाहिए होगा वही सिर्फ आपको मिलेगा। आप बहुत अच्छी तरीके से कटिंग इसमें नहीं कर सकते हो, बट हाँ टेम्परेरी बेसिस आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास में देखिए क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट बेसिकली जो है वो छोटी छोटी सी पिक्चर्स होती हैं जिनको हम लोग अपने प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट में जो है वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लिप आर्ट्स भी लगा के देख लेते हैं हम लोग। तो क्लिप आर्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो बहुत सारे यहाँ पे आपके पास में क्लिप आर्ट्स आ जाते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे चूज़ करना है वो आप क्लिप आर्ट्स को चूज़ कर सकते हो। जैसे हम सपोज दैट कंप्यूटर के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड ले सकते हैं, या कोई प्रेजेंटेशन है जहाँ आपको लगता है नीड है वर्किंग कंस्ट्रक्शन दिखाना है, उस टाइप में वाइज दिखानी है, उस टाइप के लिए आप लोग यहाँ पे इन चीज़ों को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में और नेक्स्ट जो है हम लोग शेप ले सकते हैं जैसा चाहें, अपना टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। जब भी आप जिस भी चीज़ को लेंगे उससे रिलेटेड जो है वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों ही जगह पे आपको ये सारे के सारे टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये शेप्स वगैरह हैं, आप जैसा चाहें वैसा शेप ले सकते हैं। उस शेप को आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन दे सकते हैं, उसका कलर अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं, उसमें पिक्चर डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप उसमें कौन सी पिक्चर डालना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बेसिकली हमारा जो है वो हमारे टेक्स्ट वगैरह के लिए, या जब हमें दिखाना होता है कोई प्रॉपरली हायरार्किकल वे में, उसके लिए होता है। पिरामिड वगैरह है, साइकिल वगैरह है, प्रोसेस है या परसेंटेज, या आपको कोर्सेज वगैरह दिखाने हैं, वहाँ पे हम लोग जो है वो स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से प्रेजेंटेशन अगर आप बनाना चाहते हो तो वो चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे अच्छा सा लुक आता है उसका। जैसे हमने यहाँ ए डाल दिया, ये बी कर दिया, इसको सी कर दिया, तो हमने यहाँ पे 3 जो है वो कोर्सेज को डिफाइन करने के लिए आपको बताया है। हालांकि अभी हम लोग इसके प्रोजेक्ट भी करेंगे तो आपको और ज़्यादा से क्लियर आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट कराऊंगा तो शायद आप लोग उतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं पहले आपको जो है वो टूल्स वगैरह इसके सिखा रहा हूँ सारे, और हर एक में आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए चेंजेस कर सकते हैं। उससे रिलेटेड तुरंत से ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाते हैं।
आप अगर चाहें कि हमें ये शेप नहीं पसंद है, जो भी आपको शेप पसंद है उस शेप से रिलेटेड जो है वो आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी कुछ डिज़ाइनें हैं जिनको ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप लोग ट्राई करें, और बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप पिक्चर एडिट करिए, बहुत कुछ इसमें ऑप्शन में अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट टूल को देख लेते हैं, चार्ट। आपने देखा होगा कि मोस्टली जब भी जनसंख्या घनत्व वगैरह या यूजेस की जब बात आती है तो है वो हम लोग चार्ट के थ्रू से डिस्प्ले करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से होती है कि इतना डिवाइड हो गया। तो ये कुछ चार्ट हैं जो आपने पढ़े होंगे, अपने पाई चार्ट है, ये बहुत सारे चार्ट हैं। जहाँ भी आपको जो भी चार्ट लेना है, दिखाना है, डिस्प्ले करना है तो वो ले सकते हैं। अब देखिए उस चार्ट की कुछ वैल्यूज़ होती हैं कि कौन प्लस है, कौन माइनस है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, उससे रिलेटेड देखिए ये वैल्यूज़ है। तो विदाउट वैल्यूज़ के जो चार्ट है वो मेज़रेबल नहीं होगा। तो उसके लिए जो एक्सेल की मदद हम लोग लेते हैं या कोई टेबल जनरेट करते हैं, उस टेबल का हम लोग जो है वो चार्ट तैयार करते हैं। ठीक है, उससे जो है वो उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे ही हमने यहाँ पे चार्ट लिया है तो उससे रिलेटेड उसके टूल्स आ गए हैं। जैसा हम लोग चार्ट में करेक्शन करना चाहें, डिजाइन देना चाहें तो वो भी आ गए हैं। और दोस्तों आज जो ये आपको मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत गजब के ऑप्शंस हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो इतना मुझे मालूम है कि आपको वर्ड में जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप वर्ड अगर सीखते हो तो आप ये मान लीजिए कि आपको 40% एक्सेल और पावर पॉइंट भी आ गया, क्योंकि सेम तरीके से पूरी की पूरी वर्किंग है जहाँ पे आपको सेम ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, सेम ऑप्शन मिलने की वजह से आपको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने वर्ड अच्छे से सीख लिया तो आपको एक्सेल सीखने में सिर्फ फार्मूले में ही दिक्कत आएगी, फॉर्मेटिंग में कोई भी आपको दिक्कत आने से रही। ऐसे ही आपको पावर पॉइंट में भी सेम चीज़ मिलेगी। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिसाइड चेक करते हैं कि यहाँ पे जो हाइपर लिंक बेसिकली दोस्तों ऐसा लिंक होता है जिस लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग रिलेटेड जहाँ भी हमने डिसाइड किया है वहाँ पहुँच जाए। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे स्काईनेट टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, या मैंने लिख दिया यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों ये स्काईनेट टेक्नोलॉजीज़ जो है वो मेरी कंपनी है जिसको मैं चलाता हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से जो है वो मैंने आप लोगों के लिए ये कोर्स चालू किया था। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप लोग चाहें तो मेरी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो वेबसाइट है वो www.skynet.com है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो अपनी वेबसाइट है उसको जो है वो लोड करेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट हाइपरलिंक स्क्रीन टिप हमने यहाँ पे डाल दिया www.skynet.com। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर दिया और यहाँ से कोई भी लोकेशन एक ले ली, ओके कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए आपको एक अलग तरीके से आने लगा है। और देखिए यहाँ पे जैसे ही आप माउस लेके आए हो तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, www.sky, यानी कि अगर आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट है और आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हो तो ये क्या पूछेगा आपसे कि आप रियल में जाना चाहते हैं। तो अब जो भी आपने लोकेशन दी है, हमने फ़िलहाल यहाँ पे लोकेशन जो दी थी वो एक फ़ोल्डर की दे दी थी जहाँ पे लाइब्रेरी नाम का है, इसलिए उसने वहाँ पहुँचा दिया। अगर इसके अलावा आप नॉर्मल किसी भी टेक्स्ट को भी करना चाहते हैं ABCD, आपको मैं पेजेस भी लिंक करना बताऊंगा कि अगर आपके पास 10 पेजेस हैं, आप अगर ये एक ही पेज से 10 पेज एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ पे भी हम लोग जो है वो हाइपरलिंक का ही प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए यहाँ कुछ हाइपरलिंक के ऑप्शन भी हैं, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। इस टाइप से यहाँ पे आप ए को जो हाइपरलिंक कर रहे हैं, सब्जेक्ट और रिलेटेड जो भी चीज़ें कर रहे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपरलिंक कर रहे हैं ब्राउज़ पे। तो यहाँ से जो है वो हम लोग कोई भी लिंक को कॉपी कर लेंगे या अपना जो भी आपका लिंक है उस एड्रेस को यहाँ पे डाल देंगे और ओके कर देंगे। तो जब हम यहाँ जाएंगे तो देखिए वही रिलेटेड जो है वो लिंक आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर इसको करना चाहते हैं तो उसको भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं। तो अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक पे ही वीडियो बनाऊंगा तो शायद आपको
साल भर लग जाएगा सीखने में दोस्तों। इसीलिए जो है, जो इंस्टीट्यूट्स कोर्स कराते हैं जो है वो साल भर का पैकेज लेते हैं, तब आपको एक एक चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकते हैं वो सिखा दें। बाकी ये है कि आप लोग अगर और चीज़ें सीखना चाहें तो आप लोग यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ जो है आप कमेंट में करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसको डिटेल में 1-2 या जो भी आपको नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस को मैं बना दूँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ बात करते हैं। अब देखिए ये बुक मार्क का सेम सा मतलब होता है, जैसे सपोज दैट आप बुक पढ़ रहे हो और बुक पढ़ने के बाद में आपने मान लीजिए 4 पेज पढ़े या 4 पैराग्राफ पढ़े, अब आपने क्या किया कि यार अब टाइम हो गया मुझे दूसरा काम करना है, तो उसके लिए जो है वो आप लोग यहाँ बुक मार्क का ऑप्शन यूज कर सकते हो। आपने यहाँ पे जो 4th पॉइंट है ये यहाँ पे मान लीजिए डाल दिया टुडे, या डेट आपने डाल दी कि आज जो भी डेट है हमारी 23 अप्रैल हमने डाल दिया कि 23 अप्रैल को जो है वो हमने इतना पढ़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो हम इससे ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो वो आपने डाल दिया और यहाँ पे इसको ऐड करा देंगे। सॉरी ये क्या है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाँ ठीक है, तो नेम पे आ गए बुक मार्क। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, मान लीजिए हमें यहाँ से पढ़नी है अपनी बुक को, तो मैंने बुक मार्क कर दिया और ये देखिए यहाँ पे आ गया। इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, और ये ओके। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे करा और मैंने इसको कर दिया बुक मार्क। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने डाल दिया कि 20 अप्रैल को मैंने जो है वो इतना पढ़ा है, 20 अप्रैल। ओके, ये स्पेस नहीं रीड कर रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मैंने अप्रैल कर दिया यहाँ पे, ओके कर दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मुझे सिर्फ कहाँ जाना पड़ेगा, अप्रैल पे जाना है, तो मैंने गो टू करा, वो सीधे वहाँ पहुँच जाएगा। इसी के साथ में अगर कोई दूसरी चीज़ें भी है तो वहाँ पे भी हम लोग लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे वारंटी के पास में छोड़ा था पढ़ना और मैंने यहाँ पे कर दिया WAR वारंटी और मैंने इसको ऐड कर दिया। अब जब मैं बुक मार्क पे जाऊँगा तो और मैं वेयर पे क्लिक करूँगा तो देखिए, या जैसे पहले अप्रैल पे चलते हैं हम लोग, तो ये देखिए ऊपर आ गए हैं। जैसे ही वेयर पे जाएंगे तो हमें वो वारंटी के पास में कर्सर को ब्लिंक करा देगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं बुक मार्क। अब देख लेते हैं जरा क्रॉस रेफरेंस क्या होता है हमारा। क्रॉस रेफरेंस को समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है पैराग्राफ या हेडिंग का रेफरेंस दे देते हैं, उससे रिलेटेड हाइपरलिंक दे देते हैं और उसको जो है वो सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे हाइपरलिंक को हटा दिया है, हेडिंग टेक्स्ट है, पेज नंबर है, और क्योंकि अभी ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो छोटा है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं सारे, तो कोई बात नहीं है। अभी हम लोग पहले इसको थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। देखिए जैसे मैंने क्रॉस रेफरेंस डाला है मैंने यहाँ पे, तो मैंने अप्रैल को डाल दिया या वारंटी को डाल दिया और इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो है बुक मार्क टेक्स्ट हो गया और देन हमारा ये हो गया। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे ये कुछ रेफरेंसेस उसके आने लगेंगे जो हमने ऐड करे हैं। ठीक है, और दूसरा ये है वो याद है। तो इस ऑप्शन को हम लोग जो है वो एक प्रॉपरली वे में पेजेस बना के चेक करेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा दूसरी चीज़ें भी समझ लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग हेडर को समझते हैं। हेडर किसी भी पेज का दोस्तों वो सेक्शन होता है, यानी कि टॉप का जो सेक्शन होता है उसको हम लोग हेडर बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेडर हमने डिसाइड कर लिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये हमारे पेज का जो है वो हेडर हो गया। अब ये हेडर क्या होगा, ये जो आपने बनाया है ये जितने भी आप पेज बनाओगे वहाँ पे ये जो है वो कंटिन्यू बना रहेगा। इसको आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, नॉर्मल जो हमने फर्स्ट डे क्लास में बताया था, छोटा बड़ा, लेफ्ट राइट सेंटर, जो भी करना चाहें आप, कलर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब जब आप इस ऑप्शन को देखेंगे किसी भी पेज पे दोस्तों, तो देखिए आपको हर पेज पे वो टर्म्स एंड कंडीशन दिखेगा। तो ये ऑप्शन जो होता है वो आपका हेडर का ऑप्शन होता है। सेम इसका अपोजिट होता है वो आपका फुटर होता है। फुटर में हमने यहाँ पे भी मान लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन डाल देते हैं या सिर्फ हम कंडीशन डाल देते हैं, तो वो हमारा जो है वो हर पेज में लिख करके आएगा। ठीक है,
तो जो भी हमने डाला है और इसको भी हम लोग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर देते हैं। जो टाइटल होता है हमारा किसी भी चीज़ का वो थोड़ा सा हाईलाइटेड होता है, और जो नॉर्मल होता है उसको हम लोग हाईलाइट ना करके नॉर्मल पे रखते हैं ताकि जो है वो हार्ड ना लगे। तो देखिए जैसे हमारे हर पेज पे जो है वो कंडीशन आ गई है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। इसी के साथ में कुछ ऑप्शन और है हमारे पास। पेज नंबर आप समझ गए होंगे। आप पेज नंबर कहाँ चाहते हैं, टॉप में चाहते हैं, पेज बॉटम में चाहते हैं, पेज मार्जिन के अकॉर्डिंगली चाहते हैं, या करंट पोजीशन जहाँ भी आपने कर्सर क्लिक किया हुआ है वहाँ चाहते हैं। आप पेज नंबर्स लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपने मान लीजिए 10 पेज 50 पेज अगर आपने डेटा बनाया है तो देखिए हर पेज पे जो है वो आ जाता है। साथ में उसको आप जिधर भी चेंज करना चाहें, डेट टाइम लगाना चाहें जिस भी फॉर्मेट में, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो ऑप्शन है उन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा पेज मेकर है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हम लोग करेंगे डिस्कस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आज के लिए हम लोग जो है वो यहीं तक सीखते हैं, और आप लोग इस वीडियो को रिमाइंड करके अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। उससे जो है आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियो जो है वो क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद में हम लोग बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स भी डिज़ाइन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही।